राजनीति में वफादारी की कोई कीमत नहीं बची, मेहनत की कोई गारंटी नहीं बची और ईमानदारी की कोई जगह नहीं बची। आज बिहार की राजनीति में दो महिलाएं ऐसी खड़ी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी मेहनत और अपने सपनों को राजनीति के दरवाजे पर दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में मिला तो सिर्फ निराशा और उपेक्षा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। एक है सीमा कुशवाहा, जो सालों से तेजस्वी यादव के साथ खड़ी रही, पार्टी के लिए घर घर घूमी, रैली में भीड़ जुटाई। और एक है ज्योति सिंह, जो भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी है, जिन्होंने राजनीति में कदम रखा अपने आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई के लिए। दोनों की कहानी सुनकर यही लगता है कि बिहार की राजनीति में मेहनत नहीं, पहचान मायने रखती है। सीमा कुशवाहा की कहानी से शुरू करते हैं। ये वही सीमा है जिन्होंने तेजस्वी यादव के हर मंच पर जाकर पार्टी का झंडा उठाया। चाचा जी, ठीक ना, ललटेने पे बटन दबाइएगा। इतने दूर से आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, तो मेरा भी मान सम्मान रखिएगा, ठीक ना। चाचा जी, ललटेने पर बटन दबाइएगा जैसी लाइनें बोलकर जनता को जोड़ा और एक एक वोट के लिए मेहनत की। वो तेजस्वी के समर्थन में गांव गांव गई, रात दिन मेहनत की ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके। लेकिन जब टिकट बंटने का वक्त आया तो उसी मंच से उन्हें साइड का रास्ता दिखा दिया गया। हजारों की भीड़ के सामने उन्हें किनारे कर दिया गया और जब टिकट की लिस्ट आई तो उनका नाम गायब था। पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया और टिकट दे दिया बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को। अब सोचिए, एक महिला जो सालों से पार्टी के लिए खून पसीना बहा रही थी, जिसके पास कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं था, कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं थी, वो सिर्फ अपनी मेहनत और वफादारी पर राजनीति में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। उनके सपने, उनका समर्पण, सब कुछ एक बाहुबली परिवार के दबदबे के आगे कुचल दिया गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद सीमा ने बगावत नहीं की। उन्होंने आंसू पी लिए, अपमान झेल लिया, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए ही वोट मांगे। वो कहती रही, बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है, तेजस्वी यादव को वोट देना है। यह है वफादारी की चरम सीमा, जहां इंसान अपने अपमान को भी पार्टी के सम्मान के लिए भूल जाता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह बताती है कि आज की राजनीति में अगर आप बाहुबली नहीं हैं, अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आपकी जगह कोई और ले जाएगा। पार्टी, रणनीति, जातीय समीकरण, पैसा और रसूख, यही सब तय करता है कि किसे टिकट मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता। मेहनतकश कार्यकर्ता सिर्फ भीड़ जुटाने का जरिया बन जाते हैं। उनका नाम सिर्फ ताली बजाने वालों में लिखा जाता है, टिकट पाने वालों में नहीं। सीमा कुशवाहा की कहानी बिहार के हर उस कार्यकर्ता की कहानी है जो पार्टी के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा पाता है। अब आते हैं ज्योति सिंह की कहानी पर। ज्योति सिंह एक ऐसी महिला जिसने अपने निजी जीवन की तूफानी घटनाओं के बावजूद राजनीति में कदम रखा। उन्होंने सोचा कि अब वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं रहेंगी, अब वो अपनी पहचान खुद बनाएंगी। जब उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ आवाज उठाई तो कई लोगों ने सोचा था कि वो शायद पब्लिसिटी चाहती हैं, लेकिन ज्योति सिंह राजनीति में आई एक मकसद लेकर, अपने और बाकी महिलाओं के हक की आवाज बनने के लिए। कहा जाता है कि शुरुआत में ज्योति सिंह आरजेडी के संपर्क में थी, लेकिन जब पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ तो आरजेडी से उनका संपर्क टूट गया। बीजेपी में वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उनके पति पहले से ही बीजेपी में थे। तब उन्होंने प्रशांत किशोर के जनसुराज आंदोलन का दरवाजा खटखटाया। उम्मीद थी कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगा, साथ मिलेगा, एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह हमसे टिकट मांगने नहीं आई हैं, वो न्याय मांगने आई हैं और जो भी महिला हमारे पास आएगी हम उसका साथ देंगे। सुनने में यह बयान बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच ये था कि ज्योति टिकट के लिए गई थी, समर्थन के लिए गई थी, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ सहानुभूति का बयान। और फिर ज्योति सिंह के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। जब हर दरवाजे से मना हो गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। अब कोई पूछे क्या यह आसान होता है?
बिना किसी पार्टी मशीनरी, बिना किसी संगठन, बिना किसी फंडिंग के एक निर्दलीय महिला चुनाव लड़ने निकलती है, तो यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह साहस की पराकाष्ठा होती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ज्योति सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला? क्या इसलिए कि वो महिला हैं, या इसीलिए कि उनके निजी रिश्तों का मामला सार्वजनिक हो चुका था, या इसीलिए कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कई तरह की राय बन चुकी थी? ये सब बातें राजनीति में बहुत मायने रखती हैं। पार्टियां हर उस उम्मीदवार से डरती हैं जिसकी निजी जिंदगी पब्लिक हो चुकी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुरुष नेता स्कैंडल में फंसकर भी टिकट पा सकते हैं तो एक महिला को क्यों नहीं मिल सकता? क्या महिला नेताओं के लिए राजनीति के दरवाजे सिर्फ तब खुलते हैं जब वो किसी बड़े नेता की रिश्तेदार हो? ज्योति सिंह का नामांकन दाखिल करना एक संदेश है कि राजनीति सिर्फ ताकतवरों का मैदान नहीं, अब वो मंच है जहां आम महिलाएं भी अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं। उन्होंने ये साबित किया कि अगर समाज आपको तोड़ने की कोशिश करे तो आप खामोश न बैठें, अपनी आवाज खुद बने। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो सिर्फ ज्योति सिंह की जीत नहीं होगी, बल्कि उन तमाम महिलाओं की जीत होगी जो शोषण, अन्याय और अपमान से गुजर रही हैं। अब इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखिए, सीमा कुशवाहा और ज्योति सिंह। एक ने पार्टी के लिए सब कुछ दिया लेकिन टिकट नहीं मिला, दूसरी ने किसी से उम्मीद नहीं रखी और खुद मैदान में उतर गई। एक को सिस्टम ने धोखा दिया, दूसरी ने सिस्टम को चुनौती दी। दोनों अलग रास्ते चली, लेकिन मंजिल एक ही है, सम्मान और पहचान की। ये दोनों महिलाएं आज बिहार की राजनीति का आईना है। ये कहानी हमें यह भी समझाती है कि राजनीति के नाम पर कितनी बार मेहनत कुचल दी जाती है, कितनी बार ईमानदारी को शर्मिंदा किया जाता है और कितनी बार वफादारी को बेवकूफी बना दिया जाता है। आज की तारीख में राजनीति एक ऐसा खेल बन चुकी है जहां नियम सिर्फ ताकतवरों के लिए बने हैं। जिनके पास पैसा है, परिवार है, प्रभाव है, वही टिकट पाते हैं। जो आम हैं, जो जनता से जुड़े हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो सिर्फ तालियां बजाने तक सीमित रह जाते हैं। और यह भी सच्चाई है कि इस राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है। जब एक महिला नेता मेहनत करती है तो उसे इमोशनल कहा जाता है, जब वो चुप रहती है तो कमजोर कहा जाता है, और जब वो आवाज उठाती है तो बागी कहकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यही सिस्टम बदलने की जरूरत है। सीमा और ज्योति दोनों ने अपने अपने तरीके से समाज को आईना दिखाया है। सीमा ने दिखाया कि किस तरह वफादारी भी बेकार हो जाती है जब राजनीति में पारदर्शिता नहीं होती, और ज्योति ने दिखाया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तब भी एक महिला अपनी आवाज खुद उठा सकती है। अब सवाल हम सबके सामने है, क्या हम ऐसे सिस्टम में जीना चाहते हैं जहां मेहनत की कोई कद्र नहीं, जहां वफादारी की कोई अहमियत नहीं, जहां महिलाओं के संघर्ष को तमाशा बना दिया जाता है? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव लाना होगा, वोट देना होगा, सवाल पूछने होंगे और नेताओं को जवाबदेह बनाना होगा। बिहार की राजनीति को नए चेहरे चाहिए, नई सोच चाहिए, और सबसे बढ़कर चाहिए वो ईमानदारी जो सीमा और ज्योति दोनों में है। शायद आज नहीं, लेकिन एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि झूठ के 100 दौर के बाद भी सच एक दिन मंच पर आता ही है। और जब वो मंच पर आएगा तो लोग याद रखेंगे सीमा कुशवाहा और ज्योति सिंह वो महिलाएं थीं जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, चाहे पूरा सिस्टम उनके खिलाफ क्यों ना खड़ा हो गया हो।